हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 15 पर, जो आपकी आई है 9 अगस्त 2021 को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन? लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात करी थी सस्पेंशन और सॉल्यूशन की। सस्पेंशन और सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था। सस्पेंशन और सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था, जो दोनों ही टाइप ऑफ मिक्सचर हैं। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस है और सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन देखिए, नाम से ही पता पड़ रहा है एक तरह का सॉल्यूशन है, यानी ये भी मिक्सचर ही है एक टाइप का। तो किस तरह से ये सस्पेंशन और सॉल्यूशन से डिफरेंट है, उनको आज हम जान लेंगे। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक सेकेंड देखिए, ज्ञान विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड इन द मिल्क। आप खुद बताएं चले, अगर हम पानी और मिल्क, वाटर और मिल्क को मिक्स करेंगे तो कैसा बनेगा सॉल्यूशन? आप कहेंगे मैम सॉल्यूशन ही तो बनेगा। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं होमोजीनियसली बढ़िया से। आप पानी और दूध को अलग नहीं पहचान सकते, बिल्कुल नहीं पहचान सकते। तो ऐसा मिक्सचर को तो हम होमोजीनियस मिक्सचर ही बुलाते हैं और सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस बिहाफ पे ये सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन दिस इज़ नॉट होमोजीनियस मिक्सचर। वाई नॉट? क्यों नहीं है ये होमोजीनियस मिक्सचर? क्योंकि इसमें कई तरह के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो आपने देखा है इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, फैट होता है वो, क्रीम अलग हो जाती है। तो ऐसा ये तो एक फिज़िकल प्रोसेस टाइप का हो गया कि गर्म, सिर्फ थोड़ा सा हीट मिलने से क्रीम अलग हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन दिख तो रहा है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस होता नहीं है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, थ्रू आउट वेल मिक्स्ड नहीं होते हैं। इसलिए हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बुलाते हैं, ना कि होमोजीनियस बुलाते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो देखिए जिज्ञासा दीदी, हेयर वी विल गेट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमको हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा। इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज बिगर देन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो हमने सबसे पहले बात करी थी ट्रू सॉल्यूशन की, हमने सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके बाद हमने सस्पेंशन पढ़ा था, और देन आज हम पढ़ रहे हैं अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन वही था जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था। सॉल्यूशन जैसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है? अगर मैं वाटर में शुगर मिक्स कर दें या वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दें, तो इनका जो मिक्सचर तैयार होता है वो काफ़ी होमोजीनियस होता है, अच्छे से थ्रू आउट वेल मिक्सड होता है। तो इसको हम बुलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन मिल्क एंड वाटर आर नॉट होमोजीनियसली मिक्सड विद ईच अदर, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। और होता क्या है, अब देखो पार्टिकल के बिहाफ मेन क्राइटेरिया हमारा इनको कोलॉइडल, सस्पेंशन या ट्रू सॉल्यूशन बनाने का क्या है? इनके पार्टिकल्स का साइज़। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, यहाँ देखिए, यहाँ ले लेते हैं हम एक फ्रेश शीट पर, ये मान लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन है, थर्ड वाला सस्पेंशन है, बीच वाला कोलॉइड है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, सबसे छोटा साइज़, मिनिमम, या हम कह सकते हैं लीस्ट। जो हमारा सॉल्यूशन है, और वी कैन से ट्रू सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा सस्पेंशन और ये हो गया हमारा कोलॉइड। तो जो पार्टिकल का साइज़ होगा, तो जो पार्टिकल्स का साइज़ होगा सॉल्यूशन में, दैट विल बी वेरी स्मॉल। सॉल्यूशन में
सस्पेंशन में मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा होगा। कोलॉइड में मैं बात करूँ पार्टिकल का साइज़ तो इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन होगा, दोनों के इन बिटवीन लाई करेगा। और इन्हीं पार्टिकल के साइज़ के ऊपर सारा केमिस्ट्री बेस्ड है, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का। यही पार्टिकल इनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और डिसाइड करते हैं। पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होने से पार्टिकल सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, प्रॉपरली वेल मिक्स्ड एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो वो वेल मिक्स्ड नहीं होगा, बिल्कुल से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं मिट्टी के कणों को, सॉइल पार्टिकल्स पानी में मिक्स नहीं होते। उन्हीं के अब बीच में आए कोलॉइड को देखें तो कोलॉइड के पार्टिकल का साइज़ इन बिटवीन द टू होता है। सस्पेंशन से तो छोटा होता है लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है। तो ये यानी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल जितना अच्छा तो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल जैसा अलग से सस्पेंडेड फॉर्म में नज़र भी नहीं आएगा। यानी इन बिटवीन केस हो गया ये। देखें तो हमको लगेगा बाहर से देखने पे तो होमोजेनियसली मिक्स नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली अंदर घुसकर जब उसको अंदर स्टडी करेंगे तो वो नज़र आएगा हेट्रोजीनियस। यानी कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है हम कह सकते हैं दे अपीयर टू बी होमोजेनियस, दे अपीयर टू बी होमोजेनियस but actually they are heterogeneous, for example solution या मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इनके देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है बट स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन, स्मॉलर सस्पेंशन से बिगर ट्रू सॉल्यूशन से। दस दिस मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजेनियस, तो देखने में तो लगेगा कि होमोजेनियस है बट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस एंड कॉल्ड एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो लाइक सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑल्सो हैव टू पार्ट्स। जैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं उसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। सेम वही एक कंपोनेंट जिसमें चीज़ें मिलाई जाएंगी यानी कि ए कंपोनेंट ए, दूसरा कंपोनेंट जिसको मिलाया जा रहा है यानी कि कंपोनेंट बी। तो इनको हम यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बुला के कुछ और बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे देखिए, तो जो मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है ये तो मीडियम है ना मेरा, ये मेरा मीडियम है। इस मीडियम में मैं कुछ भी डालूँगी तो ये मेरा हो गया डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। और जो मैं डालने वाली हूँ वो होगा मेरा डिस्पर्स्ड फेस, वो होगा डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि मीडियम में डाला जा रहा है। बस कुछ इतना रटने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे हमारा सॉल्वेंट मीडियम ही तो होता था हमारे पास जिसमें सब कुछ मिलाया जा रहा था, इस तरह से यहाँ मीडियम है तो उसको नाम भी हमने डिस्पर्शन मीडियम ही दे दिया। मीडियम में फेस जो डाला जा रहा है दैट वुड बी फेस, हमारा मीडियम में जो मिलाया जा रहा है वो फेस, तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस हो गया। एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो हमारा ज़्यादा कंसनट्रेशन में है, द पार्टिकल ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन द मिल्क आर डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर इज इन द डिस्पर्शन मीडियम। अब हमारा जो मिल्क एंड वाटर का हमारा मिक्सचर तैयार होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन हमारा वाटर का ही होता है। इवन जो मिल्क है वो भी तो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड क्या है, वो वाटर ही है। उस वाटर के अंदर हमारे दूसरे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, जैसे फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, के पार्टिकल्स होते हैं या प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारा हमारा फेस कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, और जो जिसमें हमने सब कुछ मिलाया हुआ है जो इन सबको कैरी कर रहा है वो हमारा मीडियम कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो वाटर हो जाएगा हमारा डिस्पर्शन मीडियम और प्रोटीन पार्टिकल्स एंड फैट वुड बी कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेस। देखो जैसे यहाँ पे हमको शो करा हुआ है, अगर हम मान लेते हैं कंटेनर में ये मिल्क का सैंपल है तो ये हमारा हो गया पूरा कंटेनर के अंदर मिल्क सैंपल। ये डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ये फैट एंड प्रोटीन हो गए, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा बाकी जो ओवरऑल जो मीडियम है ये हमारे यहाँ पे वाटर है, इसको हम डिस्पर्शन मीडियम बुलाएंगे। फैट और प्रोटीन को हम डिस्पर्स्ड फेस बुलाएंगे। चलिए आगे टिंडल इफेक्ट,
आज देख लेते हैं। देखिए, अब प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, इसके ऊपर कुछ छूटा तो नहीं? ठीक है। अगर अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, किसकी प्रॉपर्टीज़? हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। तो जैसे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस करा था सस्पेंशन और सॉल्यूशन का, तो आज कोलॉइडल पता पड़ गया है कुछ तो आपको कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़, या कॉमनली बोलूँ तो सॉल्यूट बोल सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि हम डिस्पर्स्ड फेस यूज़ करें टर्म। तो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से तो छोटा होगा, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स से, उल्टा बोल दिया, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से तो बड़ा होगा, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज़ से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं इन बिटवीन होगा। एक हमारा प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे लुक होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस। सेकेंड प्रॉपर्टी में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और अनस्टेबल है, लेकिन हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस होने के साथ साथ स्टेबल भी है। अब आप खुद ही सोचिए, जब हमारा मिल्क सॉल्यूशन, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, क्या वो उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा छोड़ने के बाद क्या दोनों पानी और या और दूसरे बाकी कंपोनेंट्स, फैट, प्रोटीन सेपरेट आउट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट आउट नहीं होते अपने आप से सेपरेट आउट नहीं होता, एज इट इज़ रहता है, सारा इंटैक्ट रहता है, जैसा प्रिपेयर करा हुआ है, जैसा तैयार है, जैसा वो मटेरियल है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम अपने आप अलग नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल है, जैसा तैयार मिला या तैयार करा वैसा ही रहेगा, स्टेबल इन नेचर है। साइज़ ऑफ पार्टिकल की बात करें तो दे आर नॉट टू बिग एंड नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, ना बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा होता है, और टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज बट बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इतना छोटा नहीं है कि मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि हम उसको नेकेड आइज से देख सकें, और इतना छोटा भी नहीं है कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना करे, यानी कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा। हमने बात करी थी सॉल्यूशन में कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता, हमने सस्पेंशन में बात करी थी कि सस्पेंशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है। याद आ रहा है आपको स्कैटरिंग क्या बताया था मैंने? चलो पहले यहाँ देख लो, तब समझ आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। ये रहा, जैसे ये रहा हमारा एक कंटेनर ले रखा है हमने, इस कंटेनर में हमारा मिल्क है, या मैं कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन ले सकती हूँ, तो इसके अंदर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये डॉट्स से हमने बीम ऑफ लाइट को एमिट किया, ये लाइट आ रही है, आप देख रहे हैं बीम ऑफ लाइट ये यहाँ से फैलते हुए जा रही है। आ कितना रहा था? इतना आ रहा था केवल, आगे जाके मिल्क में जाके वो, और सॉरी ये तो सिर्फ सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन तो आगे रखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं और ज़्यादा स्कैटरिंग हो रहा है, यहाँ जाके और ज़्यादा स्कैटरिंग हो रहा है। फर्स्ट सॉल्यूशन में स्कैटरिंग इतना नहीं हुआ, बहुत हल्का सा है, माइनर है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब हम देखते हैं वहाँ स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में बहुत अच्छा स्कैटरिंग हुआ है, कितना ज़्यादा लाइट का पाथ विजिबल हो गया है और स्कैटर हो गया है। फर्स्ट केस ये वाला देखिए, जहाँ से टॉर्च से लाइट निकल रही है, जहाँ टॉर्च से लाइट निकल रही है उसका पाथ देखिए, और जब हमारे कोलॉइडल सैंपल से वो गुजर रही है तब उसका पाथ देखिए, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो पाथ ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, एनलार्ज कर देता है, तो वही यहाँ पे हमको देखने को मिला। और इस फिनोमेना को हम बुलाते हैं टिंडल इफेक्ट। साइंटिस्ट टिंडल जिन्होंने इसको स्टडी किया था उन्हीं के नाम पे टिंडल इफेक्ट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे अब। तो सस्पेंशन के पार्टिकल भी ऐसा करते हैं तब तक जब तक वो सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल रहता है, और जैसे ही उनका जो मिक्सचर है वो सेपरेट होने लग जाता है, अपनी अनस्टेबिलिटी को दिखाने लगता है, उसके बाद हम ये इफ़ेक्ट को वहाँ नहीं देख सकते। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये एक परमानेंट इफ़ेक्ट हम बोल सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो वो टिंडल इफ़ेक्ट को शो करेगा ही करेगा।
सस्पेंशन के साथ ऐसा नहीं है कि वो हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, इट ईदर कैन शो और कैन नॉट शो। किस पर डिपेंड करेगा कि अभी वो किस फॉर्म में है, सस्पेंशन की फॉर्म में ही बैठा हुआ है या अभी जो हमारा सस्पेंशन तैयार करा हुआ है फिलहाल अभी स्टेबल सा दिख रहा है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल हो चुका है तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा, यानी कि सेपरेशन स्टार्ट हो चुका है तो नहीं दिखाएगा, और इंटैक्ट है, सस्पेंशन फॉर्म में नज़र आ रहा है तो वो दिखा सकता है। लेकिन कोलॉइड के साथ ऐसा केस नहीं है, कोलॉइड सोल्यूशन हमेशा आपको टिंडल इफेक्ट शो करेगा ही करेगा। पार्टिकल्स का साइज़ क्योंकि बड़ा होता है, याद होगा आपको हमने डिस्कस करा था कि बड़ा पार्टिकल होता है तो लाइट के पाथ को स्कैटर कर देता है, फैला देता है, तो यहाँ पर तो यही हो रहा है, फैल रहा है। द साइज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि नेकेड आई से दिख जाए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना करे, तो ये कर देता है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कोलॉइडल बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन का क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है तो हम वहाँ पर टिंडल इफेक्ट को नहीं देख सकते। अब हमको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे पास कुछ फेस और मीडियम, देख अगर मेरा मीडियम गैस है और उसमें मैंने मिलाया लिक्विड एज सॉल्यूट फेस, तो गैस में लिक्विड मिलाया, क्या हो सकता है इसको कंसिडर करिए। फॉर एग्जांपल गैस यानी एयर, एयर में लिक्विड यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है, तो क्लाउड यही तो है, क्लाउड यही तो है, फॉग मिस्ट यही तो है। अगर मेरे पास, तो ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है, हमारा जो क्लाउड है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन ही। आपने देखा होगा बादलों से जो रोशनी निकल के आ रही होती है, अगर ये हमारे क्लाउड्स हैं तो यहाँ से रोशनी ऐसे निकल के आ रही होती है, तो स्कैटरिंग हो रहा होता है लाइट का, देखा होगा आपने। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हो रहा है तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक, देखिए आगे, तो अगर ऐसा सॉल्यूशन है मेरा, अगर ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन है मेरा जिसमें गैस में लिक्विड मिला हुआ है, तो उसको मैं एरोसोल बुलाऊंगी। गैस में लिक्विड मिला हुआ है तो उसको मैं एरोसोल, यानी कि सोल तैयार हो गया किस में, एयर में, गैस में। अगला, गैस में अगर सॉलिड मिल जाए, गैस में अगर सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वही एयर, एयर में डस्ट पार्टिकल मिल जाए तो, स्मोक मिल जाए तो, देखो तो स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब जो फ्यूम्स निकलते हैं आग जलने के बाद, ये सब वही तो होता है, तो ये भी एरोसोल ही कहलाएगा। किसका सोल बना है, सोल बना है हमारे गैस का, एयर का, तो एरोसोल। गैस को कॉमनली एयर बुला देते हैं हम इसलिए, और एयर को बोलें तो एयर को कॉमनली कई बार ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं। कहीं पे आप पढ़ेंगे एयर, तो एयर को जनरली ऑक्सीजन कंसिडर कर रहे होते हैं कहीं कहीं, और गैस को एयर हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब हमारा लिक्विड में मिलाया जाए, लिक्विड में मिलाया जाए गैस, इसका एग्जांपल सोचिए, लिक्विड में गैस कहाँ मिलाई जाती है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया शेविंग क्रीम, ये लिया लिक्विड और गैस। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कोल्ड ड्रिंक्स। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो एक साउंड, फिशिंग साउंड अपीयर होता है, तो ये भी एक हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कैसा, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स फेस गैस, तो इसको क्या बुलाएंगे हम, इसको हम फोम बुलाएंगे, इसको हम फोम बुलाएंगे। ये हो जाएगा हमारा फोम, झाग। इवन जब आपने अगर देखा होगा, मम्मी या घर पे कोई भी, इवन आप भी, अपना छोटा मोटा कपड़ा तो आप खुद भी धो लेते हैं हैंकी टाइप, तो जब आप वो धोते हैं तो पानी के अंदर झाग बनाते हैं। हाँ, मतलब जब सोप अप्लाई करते हैं, डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं, तो आपने देखा होगा झाग बन जाता है। तो ये जो झाग बन जाता है ये होता क्या है, जो झाग बन जाता है ये होता क्या है, पानी, और पानी के साथ इस तरह से झाग बन जाता है। और वो झाग क्या है, आपने देखा होगा बबल्स, गैस, बबल्स तो गैस के ही होते हैं, ये बबल्स गैस कहाँ है, पानी में मिक्स्ड, तो फोम, इसको तो फोम बुलाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, आपको इनका नाम अपने आप याद हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, है ना, कि लिक्विड में गैस मिलाया तो क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, इसका एग्जाम्पल फोम हो सकता है। तो ऐसे टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमने नाम ही दे दिया फोम। इवन शेविंग क्रीम भी ऐसे ही होती है, और ये होती है ना, आप
के मुझको नाम याद नहीं आ रहा, म्यूमीज टाइप आई थिंक, बहुत फुली फुली सी होती हैं। तो नहीं, ये तो सॉलिड का हो गया। खैर ये केस गलत हो जाएगा। अगला देखिए, लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाता है। अगर लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाए क्या हो सकता है इसमें? क्रीम्स, क्रीम, कोई भी क्रीम, जैसे फेस क्रीम या मिल्क क्रीम, दूध में मलाई वाली क्रीम, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को हम इमल्शन बुलाएंगे, इमल्शन बुलाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिल्क और फेस क्रीम, जो फेस पे आप अप्लाई करते हैं, वो क्या है? लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया है। जैसे इन क्या क्या मिलता है इनमें? ग्लिसरीन मिलता है, प्लस हो सकता है अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात है, क्या क्या डाल सकते हैं हम इसमें? रोज़ वाटर शायद डाल सकते हैं, ग्लिसरीन डाल सकते हैं, एक दो प्रोडक्ट्स और आते हैं, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे, नाम नहीं मिल रहे, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाता है और हमारा तैयार हो जाता है क्रीम। तो ऐसा अगर कोलोइडल सॉल्यूशन रहता है तो उसको हम बुलाएंगे इमल्शन, तो उसको हम बुलाएंगे इमल्शन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को याद आया, देखिए वो हो सकता है, क्या कहते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल्स आती है, ग्रीन कलर की विटामिन ई की कैप्सूल्स आती हैं। उसमें अगर आप एलोवेरा जेल ले लें, चाहे हाँ वो भी लिक्विड है, एलोवेरा जेल ले लें, या फिर हमारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ग्लिसरीन, या फिर हम कुछ ग्लिसरीन ले लें। अब आप जब इन तीनों को मिक्स करोगे, तीनों लिक्विड थे, और जब तीनों को मिक्स करोगे ना तो एक क्रीमी टेक्सचर दे देगा आपको, कुछ क्रीमी टेक्सचर देगा जिसको आप आराम से अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। तो घर में अगर आपके पड़ा है, ये सारा सामान अवेलेबल है, तो आप इसको करके भी देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेशन, थोड़ा अमाउंट सबका 2 का मिलाओगे तो भी ऑब्जर्व हो जाएगा। तीनों है तो तीनों को मिला के देख सकते हो। आप इन सबको अगर आपस में मिक्स करोगे तो आप देखोगे एक क्रीमी टेक्सचर मिल गया, तो हम बोलेंगे ये इमल्शन बन गया, इमल्शन अवेलेबल हो गया हमको। ठीक, तो क्या देखा हमने? गैस में लिक्विड मिलाया तो एरोसोल, गैस में सॉलिड मिलाया तो भी एरोसोल। ये देखना है कि किस में मिला रहे हैं, गैस में मिला रहे हैं, एरोसोल। ठीक है, ऐसे सॉलिड के वाले को भी सोल कहते हैं, सिर्फ सोल। गैस में होता है तो एरोसोल, लिक्विड में गैस मिलाया तो फोम, लिक्विड में लिक्विड ही मिला दिया तो इमल्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलोइडल ट्रू सोल्यूशन एंड ट्रू सोल्यूशन? दोनों को डिस्टिंग्विश करना है आप, ये हो जाएगा पार्टिकल के साइज़ पे डिफरेंस हो जाएगा, और टिंडल इफेक्ट के बेस पे डिफरेंस हो जाएगा, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के बेस पे डिफरेंस हो जाएगा, मीडियम डिस्पर्स फेस्ड और पार्टिकल्स यानी कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं वो डिफरेंट हो जाएगा। एक एक एग्जांपल दे देंगे, इस तरह से बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये भी आप कर लेंगे। राइट द डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस एंड स्मोक फॉग एंड क्लाउड, ये हो जाएगा आपसे। तो स्मोक, फॉग और क्लाउड में कौन मीडियम है और कौन फेस है, ये बताना है आपको। कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों। सेलेक्ट द कोलोइडल सॉल्यूशन फ्रॉम, इनमें से बताओ कौन कोलोइडल सॉल्यूशन है कौन नहीं है। तो आपको ये देख लेना है कि एरोसोल, फोम, इमल्शन, इनमें से कुछ बनता है क्या इनसे। अगर बनता है तो कोलोइड होगा, जैसे फॉग होता है, सैंड वाटर सस्पेंशन नहीं होता, सॉल्ट वाटर ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, सोप एंड वाटर फोम हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, केवल आपको टाइप ऑफ कोलोइड याद रखना है, समझना है। आप अगर समझ जाएंगे तो आपको इनको सिलेक्ट आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको आई थिंक समझ आ गई होगी वर्कशीट। यहाँ जो आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो है हमारा टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन प्लस ये एक टिंडल इफेक्ट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। हमारे जो 3 तरह के मिक्सचर हो गए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3। डिफ्रेंशिएट यहाँ आपसे केवल कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन का मांगा है, लेकिन हमारे पास तीनों का डिफरेंसेस पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ट्रू सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का और कोलोइडल का।
तो ये भी आपको तैयार करना है। टिंडल इफेक्ट तैयार करना है, साथ ही टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी तैयार कर लें। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।